यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी नभा पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करने से पहले वृंदावन बांके बिहारी जी के चरणों का ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। कैसे है वो, कैसे वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि प्रकट तो हो गए हैं ना, तो कैसे हैं, क्या धारण करते हैं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना श्याम सुंदर प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे ओ सुंदर आंखों वाला, प्रेम से गाइए लागे बिहारी, भगवान की झांकी का दर्शन कीजिए। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, सरी की पगड़ी बांधे ओ सुंदर आंखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे हरि बोल। हे श्याम सुंदर, करे ध्यान भगवान का बड़ा प्यारा स्वरूप है। जब वंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। तू जब वंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। वो तू जब वंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। तू जब वंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। अरे सखियां पागल होती जब जब तेरी वंशी पुकारे। सखियां पागल होती जब जब तेरी बंसी पुकारे। है चंदा सा सांवरा तारे हैं ग्वाल बाल। है चंदा सा सांवरा तारे हैं ग्वाल बाल। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरि बोल। बड़ा प्यारा भजन है।
बिहारी भगवान की झांकी है इसमें। लागे प्यारा हरी सर की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, सरी की पगड़ी बांधे ओ सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, की पगड़ी बांधे तब मोर भी नाच दिखावे, तू जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे, तू जब बंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे, तू जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे, सखियां पागल होती जब जब होठों पे बंशी साजे, सखियां पागल होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, है चंदा सा सांवरा तारे है ग्वाल बाल, है चंदा सा सावरा तारे है ग्वाल बाल, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ कितना सुंदर लागे बिहारी बलिहारी, लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, हाँ कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा, अरे कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा, हाँ कितना लागे प्यारा, वो कितना लागे प्यारा, 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 वो कितना लागे प्यारा। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण के नैया लाल परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विप्र देवताओं के चरणों में नमन। ग्राम देवता स्थान देवता भगवती कुलजा माता के चरणों में प्रणाम करते हुए अत्र उपस्थित सभी श्रोता बंधु भक्तिमती माताएं बहनें आज की
कथा में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज तो आनंद का पारावार नहीं है, क्योंकि उस आनंद ने कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया है। कैसा वातावरण है, भादो का महीना है ना। सारी धरती, सारी पृथ्वी माता ने अपना रूप सजाया है। छोटी छोटी नदियां नाले भी जोरों शोरों से बह रहे हैं, मानो भगवान को गीत सुना रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ऐसे नदियां बह रही हैं महाराज। रात्रि का समय 12 बजे का समय है। वसुदेव ने सबसे पहले दर्शन किए हैं यहाँ पर भगवान जी के। तो जब दर्शन किए तो भगवान की छवि कैसी है? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है महाराज। छोटे से नन्हे से बालक, देवकी माता ने भी ये छवि देखी, जैसे कौशल्या माता ने भी यही छवि देखी थी त्रेता में। तो फिर कौशल्या माता क्या भाव था? कौशल्या माता कहती है, प्रभु हमें तो आपको शिशु रूप में देखना है। उन्होंने भी बोला कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु हमें तो वो सुख परम अनूप है। कौन? वो शिशु लीला अगर आप करेंगे वही सुख, वो सुख देखना चाहते हैं आपका। भगवान ने मानो संकेत किया वसुदेव से, पिताजी मुझे गोकुल ले चलो। अगर आपको कंस मामा से भय लगता है, देवकी माता से भी कहा, माता अगर आपको भय लगता है कंस मामा जन्म लेते ही बच्चों को मार देते हैं, मुझे गोकुल पहुंचा दो। तो वसुदेव ने कहा, बोले प्रभु हम तो बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। बोले वो चिंता मत करो, जो जीव मुझे अपने सिर पर धारण करता है मैं उसके सारे भव बंधन काटता हूं। मैं बंधनों को काटने वाला हूं। एक बार तो मेरी ओर आने के लिए तत्पर हो जाओ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, लेकिन जीव कहां मानता है महाराज, है ना। ये भवरोग जो है ना, ये बड़ा तपाता है इस जीव को, और इसी में ही फंसा रहता है। तो भगवान तो ये कहते हैं कि एक बार मेरी ओर आओ तो सही, चलो तो सही। तो महाराज वसुदेव ने जब ये सुना कि भगवान ये कह रहे हैं, तो देखा कि कंस के कारागृह में छत पर एक टोकरा पड़ा है। उस टोकरे को निकाला और महाराज भगवान को उस टोकरे में धरा। जैसे ही अपने सिर पर धारण किया वो टोकरा, एकदम से वसुदेव की सारी बेड़ियां टूट गई, बंधन खुल गए। सारे पहरेदार सोए पड़े हैं, योग निद्रा ने सबको सुलाया है महाराज। पहले दरवाजे पर गए, पहरेदार सोए पड़े हैं, पहला दरवाजा खुला। दूसरे दरवाजे पर गए, दूसरा दरवाजा स्वयं खुल गया। पहरेदार तो खर्राटे लगा रहे हैं। इसी तरह से 7 दरवाजे पार करके अब वसुदेव मथुरा से निकले। रास्ते में यमुना माता पड़ती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, है ना। और भादों का महीना है, यमुना मैया तो उफान पर है, और वो काली रात्रि, भादो महीने की मध्य रात्रि, मंद मंद वर्षा भी हो रही है, मानो भगवान का अभिषेक हो रहा है।
जब मंद मंद वर्षा होने लगी ना भगवान के ऊपर, तो शेष भगवान कहते बोले मेरे प्रभु तो भीग रहे हैं, क्यों ना मैं छाते का काम कर दूं। तो शेष भगवान ने अपने फणों को तान करके छाते का काम कर दिया। बोलिए शेष भगवान की। अच्छा, जब यमुना जी के किनारे तट पर पहुंचे नंद बाबा, तो विचार करने लगे कैसे पार किया जाए यमुना को। बहुत उफान पर है यमुना मैया, क्यों ना हो भरी बरसात है महाराज, भादों का महीना है और यमुना मैया हिलोरे ले रही है। प्रसन्नता भी है यमुना मैया को, क्यों? क्योंकि ये जो कालिंदी माता है ये भगवान की एक पटरानी है ना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बहुत प्रेम करती है भगवान से पटरानी जो है। तो यमुना मैया आज अपने सौभाग्य को देख करके और हिलोरे ले रही है और उफान पर आ गई। नंद बाबा थोड़े भयभीत तो हुए, लेकिन जिसके यहाँ पर सिर पर परमात्मा बैठा हो उसका आत्म बल तो परमात्म बल के समान हो जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और महाराज उस यमुना जी में प्रवेश किया। जो यमुना जी में प्रवेश करने लगे ना, तो यमुना मैया और हिलोरे लेने लगी। अब तो महाराज जल छाती तक पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते जल वसुदेव के दाढ़ी को स्पर्श करने लगा। तो भगवान मन ही मन यमुना रानी को डांटने लगे, अरे कालिंदी तोहे शर्म नहीं आती, ससुर की दाढ़ी तक पहुंच गई। तुम्हें पता नहीं आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। यमुना मैया हाथ जोड़ करके मन ही मन कह रही है। कालिंदी माता कहती है, प्रभु आपने धरती पर इतने सुंदर रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है, मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, उसके बाद शांत हो जाऊंगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने अपने नन्हे से छोटे छोटे से वो चरण कमल जो है टोकरे में से यमुना की तरफ लटका दिए। और ज्यों यमुना मैया ने वो चरण स्पर्श किए, एकदम से यमुना माता ने रास्ता दे दिया। बोलिए नंद के लाला की। पार हुए, पार हो गए। आनंद का पारावार नहीं है महाराज। वसुदेव का हृदय गदगद है, आनंद से भरा हुआ है, गदगद है। ज्यों पार किया, पार हो गए, चल पड़े। और गोकुल में ठीक रात्रि के लगभग 2 बजे के करीब पहुंचे। सब सोए पड़े हैं। सीधे प्रसूति का कक्ष में गए। कहा? जहां पर यशोदा मैया थी। यशोदा मैया को भी यहाँ संतान होनी है ना। तो महाराज प्रसूति का कक्ष में प्रवेश किया। नंद बाबा ने देखा वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है। ये कौन है? ये साक्षात भगवती योग माया है। भगवान का साथ देने के लिए भगवान की बहन स्वरूप है ये। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। विंध्याचल वासिनी है ना। देखो भाई, शक्ति के बिना शक्तिमान का भी कार्य नहीं होता है ना। इसीलिए तो माँ जो है ना, जगत जननी महामाया, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा से ही भगवान के कार्य होते हैं। तो महाराज इस भागवत का तो कुछ ऐसा संयोग बना है कि कल माता रानी का जागरण भी रखा है हमारे यजमान जी ने। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। है ना। ऐसा इनका सौभाग्य है कि देखो, एक ही यज्ञ में जो है 2 कार्य चल रहे हैं। माता रानी भी भागवत के बीच में ही चौकी लगाना चाहती है। हमसे इन्होंने आग्रह किया कि आप माता रानी की चौकी लगा दोगे। मैंने लगा देंगे भैया, माता रानी का गुणगान करने को मिलेगा और क्या चाहिए। तो फिर वो निश्चित हो गया। ये माँ की ही कृपा है। हम अपनी इच्छा से यहाँ क्या कर सकते हैं? सब उसके हाथ की है बात है। अपनी इच्छा से यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो जागरण निश्चित हो गया। तो यहां पर भी जगत जननी महामाया ने जन्म लिया है कन्या रूप में। वसुदेव ने आराम से उस बालक को
यशोदा की बगल में रखा और उस कन्या को उठाया, टोकरे में डाला, फिर चल पड़े। जैसे आए थे वैसे ही कारागृह में पहुंच गए। कारागृह में जैसे ही पहुंचे तो महाराज एकदम से इन द्वारपालों की भी निद्रा टूट गई। उठ करके खड़े हो गए सभी द्वारपाल। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उठ करके खड़े हो गए और इधर वसुदेव जी ने वो कन्या देवकी की गोद में दी। ज्यों देवकी की गोद में यह कन्या गई, गला फाड़ करके मुक्त कंठ होकर के रोई। वाह हम करके जैसे ही रोई तो द्वारपालों को आवाज सुनाई दी, अरे हो गयो, 8वां हो गयो। जिसका कंस को डर था वो हो गयो। और कंस ने बड़ा भारी इनाम रखा था, बोले जो 8वें बालक की सूचना देगा उसे मैं बहुत इनाम दूंगा। दौड़े दौड़े गए द्वारपाल महाराज, पहरेदार दौड़े दौड़े गए और कंस के पास बोले महाराज हो गयो, 8वां हो गयो। और कंस दौड़ा दौड़ा आया, बाल बिखरे हुए हैं कंस के, नंगे पांव कंस बौखलाया हुआ है, भयभीत है, मन में भय है। और उस कन्या को देवकी माता की गोद से छीन लिया। देवकी माता हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, भैया इस बार तो कन्या हुई है, कन्या को तो छोड़ दो, इस कन्या को तो छोड़ दो, ऐसी हत्या मत करो भैया। कंस कहता है, बोले इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, ये भय के कारण कन्या बनकर के आ गया ये नारायण, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जो पांव से पकड़ करके घुमाने लगा और शिला पर पटकने लगा, उसी समय जो है वो कन्या छिटक करके आकाश मंडल में खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघाम शूलम शुंडिम शिरा शंखम समदधतिम कर स्त्री नयनाम सर्वांग भूषामृदाम नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभ। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। आकाशवाणी कर दी माता ने, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत। अरे दुष्ट, तू निर्दोष बालकों की हत्या मत किया कर, तेरे अंत के लिए तो धरती पर तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस की आंखें चौंधी आ गई, हाथ जोड़ करके कहता है, हे जगत जननी, हे देवी, ये बताओ कि वो कहां पर है। मां ने कहा, बोले ये नहीं बताऊंगी, बस इतना संकेत करती हूं कि वो ब्रज 84 कोस में ही है और कहीं नहीं। और महाराज इतना कह करके कंस बहुत पश्चाताप करने लगा। कंस देवकी के पास आया, रोने लगा, बहन मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे नहीं था पता कि ये देवता झूठ बोलते हैं। इन्होंने तो कहा था कि 8वां जो होगा वो बालक होगा, वो मेरा काल होगा। और कंस ने देवकी माता और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। भगवान ने कृपा कर दी और स्वयं अब भयभीत रहने लगा। अच्छा, ये तो रही मथुरा की बात। अब चलते हैं कहां कहां चलेंगे? कौन कौन गया है वृंदावन, जरा हाथ उठा करके बताएंगे। वृंदावन में, हाँ, वृंदावन में भी जो गोकुल में गया है। वृंदावन छोटा थोड़ी ना है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा है, 84 कोस लंबा चौड़ा, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। अब लगा लो हिसाब, 84 कोस लंबा चौड़ा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो अब चलते हैं गोकुल में, वृंदावन में, जहां पर मेरे ठाकुर जी पहुंच चुके हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ,
अच्छा, यशोदा माता तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करती थी, लेकिन आज नहीं उठी। आनंद की निद्रा में सोई पड़ी है। बगल में कौन है? कन्हैया है, कान्हा है। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। ये दोनों आई हुई थी आजकल यहाँ पर, है ना? क्यों आई हुई थी? कि भाभी के यहाँ कुछ होना है, तो जब लल्ला होगा तो कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा, बधाई मिलेगी। ये बहनों को आशा होती है, अपेक्षा होती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सहायता के लिए आई थी। रोहिणी मैया भी उठी। सबसे पहले तो रोहिणी मैया ने दर्शन किए झरोखे से। क्या देखा? कि यशोदा माता के बगल में एक छोटा सा नन्हा सा शिशु, नील मणि के समान जिनका वर्ण है, नील मणि की कलियों की तरह जिनकी नेत्र है। अब ये पता नहीं कि लाला है कि लाली है। तो नंदा और सुनंदा से कहा, बोले आप जाकर के देखो। बोले हम देखती है। जाकर के देखा, जो झीनी सी चदरिया को हटा करके देखा तो महाराज फूले नहीं समाये ये नंदा और सुनंदा। दौड़ी दौड़ी चली गई। कहां पर? नंद बाबा जो है गौशाला में भजन किया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे कि अभी तो नाय भयो, नाय जाने कब भयो, अभी तो ना भयो, ना जाने कब भयो। भजन तो नहीं हो रहा था, बस यही ध्यान था कि अभी हुआ ही नहीं है, पता नहीं कब होगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्योंकि बड़ी उम्र में यहाँ लाला हुआ है ना? तो नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई। अरे नंद भैया हो गए हो गए। बोले क्या हो गए हो? बोले नहीं बताएंगी, पहले ये बताओ कि हमें क्या मिलेगा। नंद बाबा ने बगल से अपने तिजोरी की चाबी निकाली, नंदा और सुनंदा के पास फेंक दी। बोले जो भी कुछ है घर में सब ले जाओ, लेकिन जल्दी बताओ कि क्या भयो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बस इतना कहना था और नंदा और सुनंदा ने सारे ब्रज में धूम मचा दी। क्या? ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तेरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। तेरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो आयो, गोविंद गोकुल आयो। तेरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हाथ दीनी घोड़े दीनी और दीनी पाल 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 की। तेरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद
भयो जय कन्हैया लाल ओ बोलो नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो आयो, गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो हाँ गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो हाँ गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो हाँ गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो, हे गोविंद गोविंद गोकुल आयो हे गोपाल गोविंद हे गोकुल नंद बाबा को ज्यों पता चला कि मेरे तो यहाँ अनंत भयो है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है ना, लाला हुआ है। तो महाराज एकदम से नंद बाबा माला लेकर के बैठे हैं, एकदम से खड़े हुए। पहले तो यमुना जी में गए, 108 डुबकियां लगाई, स्नान किया यमुना जी में जाकर के, है ना। फिर दौड़े दौड़े आए, पीली सी बगलबंदी निकाली और पीली सी पगड़ी, शादी वाला जोड़ा निकाला महाराज। और आज तो नंद बाबा 85 वर्ष के नंद बाबा आज 18 वर्ष के लगते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, गदगद है, सबको गले लगा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, सबसे कह रहे हैं मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, और सब जो है बधाइयां दे रहे हैं। अब नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने अपने हृदय में आनंद को भर करके वेद पाठियों को आवाहन किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हला दो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः शुचिर अलंकृता। ध्यान देना, नंद बाबा ने सबसे पहले वेद पाठियों को बुलाया, फिर वेद पाठियों से बच्चे का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहला संस्कार होता है जब धरती पर ये बालक जन्म लेता है, नामकरण संस्कार। और फिर ब्राह्मणों ने क्या किया? स्वस्ति वाचन गाना प्रारंभ किया। लिखा है वाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन का पाठ किया, अपने बच्चे का नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार किया, और फिर पितरों और देवताओं का अर्चन किया। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य सम अलंकृते। और क्या किया? बोले 2 लाख गौओं का संकल्प लिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया। गौएं भी कैसी? ऐसी वैसी गौएं नहीं भैया, है ना। सवत्सा गौएं, वेद लक्षणा गौएं, जिनके सींग जो है वो सोने से मड़े हैं, है ना। खुर जो है वो चांदी से मड़े हैं। सोने से लाद करके, हीरे मोतियों से लाद करके गौ माता को दान किया। साथ में बछड़ा है और वेद लक्षणा गौ, जिसके लक्षण वेदों में होते हैं, ऐसी 2 लाख गौओं का दान किया। कहते हैं
कि जब पुत्र जन्म लेता है ना, तो पिता का यही कर्तव्य होना चाहिए कि उस समय वो दान करे, ना कि वो किसी ठेके पर जाए, है ना। उस समय दान देना चाहिए। और हमारे तो यहाँ क्या होता है, बोले जन्म हो गया, बेटा हो गया, बोले हाँ भाई पार्टी तो होनी चाहिए, बोली राधा कृष्ण भगवान की पार्टी तो बनती है भाई। हाँ? और फिर कहाँ जाएंगे, बोले जहां पर कलयुग रहता है। नहीं, ये ठीक नहीं है, वो बड़ा शुभ समय है उस समय। अब यही तो गलती होती है ना, बच्चे के जन्मदिन पर, जिस दिन जन्म लिया उस दिन से ही फिर बोतल शुरू हो जाती है ना। फिर माता भी थोड़ा बच्चे को अपना दूध कम पिलाती, फिर वो भी बोतल ही देती है मुंह में, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर थोड़ा और बड़ा होता फिर स्कूल के लिए बोतल, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर बोतल दूसरी प्रारंभ हो जाती है, बोतल से जीवन शुरू, बोतल पे समाप्त, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कथा से ज्ञान करना, कथा को अपने जीवन में उतारना। कथा हमें जीने के सूत्र देती है, किस लिए ये जीवन मिला है, किस तरह से इस शरीर की यात्रा को हमने पार लगाना है। समय नहीं है, ये समय ऐसे ही बीत जाता है साहब, इस समय का पता नहीं चलता, है ना। इसलिए सावधान होकर के समझना है हमें क्या करना चाहिए। तो बोले जब पुत्र जन्म होता है तो पिता को दान देना चाहिए, और जब पिता इस यात्रा को पूर्ण करके जाता है संसार की, तब पुत्र को दान करना चाहिए अपने पिता के क्रियाकर्म पर। उस दान का बहुत महत्व है, कि पिता पुत्र का कर्तव्य है आपस में। जब पुत्र जन्म ले तो पिता दान करे, और जब पिता शरीर छोड़े, इस धरा की यात्रा को पूर्ण करके जाए, तो फिर पुत्र अपने पिता के उस कर्म पर जितना हो सके उतना लगाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज नंद बाबा ने तो ऐसा ही किया। उसके बाद जो है नंद बाबा ने आज अपनी तिजोरी को खोल दिया, जो भी मांगने वाला आता है उसे देने वाला बना दिया, भीख मांगने वाले को दान देने वाला बना दिया। इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया साहब, कि जो देवताओं के वित्त मंत्री है ना कुबेर की भी मति चकरा गई कि ये नंद बाबा के खजाने में इतना आया कहां से, इतना धन कहां से आया, मति चकरा गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इस तरह से गोकुल में तो बधाइयां बज रही हैं। जब भगवान की आयु इस तरह से बधाई गाते 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 बधाइयां होते होते भगवान जब 5 दिन की हुए ना, तो आज नंद बाबा को लगा कि भैया कंस को तो कर दिया ही नहीं है, कंस बड़ा राजा है ना, तो छोटे छोटे राजा जो है राजा को, बड़े बड़े राजा को कर दिया करते थे, टैक्स चुकाया करते थे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आज नंद बाबा ने क्या किया, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करं दातुं पूर्वद्वः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। आज गोकुल का रक्षा भार जो है वो अपने गोप पर रखा, अपने ग्वाले पर, अपने साथी पर रखा। उपनंद से कहा, बोले मैं जा रहा हूं टैक्स देने, कर देने, आपने गोकुल की रक्षा करनी है। 6 दिन के कन्हैया है, चतुर्दशी तिथि है, इधर कंस को क्या हो रहा है, चिंता हो रही है, कहां होगा वो बालक जो आकाशवाणी ने कहा है। तो मंत्रणा बैठाई, सभी अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत आदि बड़े बड़े दैत्यों को साथ में लिया, पूतना को साथ में लिया और मंत्रणा करने लगा
कहां होगा? आप विचार करो महाराज। तो पूतना कहती है, बोले भैया मैं आपकी मुंह बोली बहन हूं। बोले हाँ वो तो है। बोले गोकुल और वृंदावन में जितने भी छोटे छोटे बालक पैदा हुए हैं मैं सबको मृत्यु की घाट उतार दूंगी। 1 महीने के अंदर जितने भी बालक हुए आप मुझे इस काम के लिए भेजो। कंस ने कहा ये तो ठीक है। अच्छा, अब इधर से पूतना चली और नंद बाबा जो है कंस के पास पहुंच गए। कंस को टैक्स चुकाया, कर चुकाया। कंस को समाचार भी बताया कि महाराज अपने यहाँ लाला हुआ है। कंस कहता है नंद तुम्हारा लाला जुग जुग जियो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अपने ही काल को आशीर्वाद दे रहा है ना। और यहां से अब नंद बाबा जैसे ही वापस आने लगे ना गोकुल की ओर, तो रास्ते में भेंट हुई किससे? वसुदेव से। अब यहाँ पर मित्रता देखो कैसी प्यारी मित्रता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मित्र कैसा हो ये सीखना है तो नंद बाबा और वसुदेव से सीखो। जब नंद बाबा ने वसुदेव से भेंट की तो सबसे पहले तो नंद बाबा वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो गए। हे मित्र, हमने सुना है कि आपके यहाँ 6 बालक हुए थे और 6 बालकों के इस बालकों को इस पापी कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि एक कन्या भी हुई थी, वो भी स्वर्ग लोक को चली गई। वसुदेव की आंखें भर गई। हाँ मित्र, लेकिन होनी बड़ी बलवान है, होनी बड़ी बलवती है। लेकिन आप सुनाओ, हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। देखो, एक मित्र दुख में शामिल हुआ, दूसरा मित्र सुख में शामिल हुआ, है ना। नहीं तो नंद बाबा अपने सुख की चर्चा करते कि मेरे यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं की।